हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है, कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है। चाहे आप गुस्सा समझ लो, चाहे आप दुख समझ लो, कुछ भी समझ लो। आज सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं कि सिर्फ वीडियो बना दें, इसलिए आए हैं कि हमेशा से एक बात याद रखो, जो बच्चा गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिस चीज से सरकार को आय नहीं है, सरकार उसकी तरफ नहीं देखेगी। सरकार को चाहिए पैसा, सरकार सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए काम करेगी। आपको बुरी लग सकती है बात, हम किसी सरकार के विरोध में नहीं हैं, ना हम बीजेपी के विरोध में हैं, ना हम किसी के सपोर्ट में हैं। लेकिन आज जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है। बहुत दिन से हम देख रहे थे कि इस मैटर में कोई बड़ा संस्थान कोई कुछ करे। अरे हमारे तो सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर हैं, हम तो प्रयागराज में काफी जगह पढ़ाते हैं, फिर भी बहुत बहुत ध्यान से इस टॉपिक को देख रहे थे। कोई कुछ करे, कोई पिटीशन डाले, कोई केस करे, कोई उसके लिए आवाज उठाए, किसी ने कुछ नहीं किया। एसी के कमरे में बैठ के स्टूडियो में वीडियो बना दिया और खत्म कर दिया। क्या है वो मुद्दा आपको भी पता है, आप लोग भी बहुत दुखी हो इस चीज को लेकर के। पहले हम आपको एक चीज दिखाते हैं, उस चीज से देख करके समझना कि आखिर कहानी है क्या। ये बात समझो, ये है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल। सीबीएसई पैसे वाला बोर्ड है, सीधी सी बात है भाई। पैसा आता है तो संस्थान, एक पूरी की पूरी कमेटी, एक कंपनी उसको एग्जाम को कंडक्ट कराती है। और देखना किस प्लानिंग के साथ पेपर हुआ है कि 20 फरवरी को है फिजिक्स का पेपर, तो फिजिक्स के बाद 28 फरवरी को है केमिस्ट्री का पेपर। 7 दिन का गैप है एक पेपर के बीच में। 28 के बाद 9 मार्च को है मैथमेटिक्स का पेपर। कितने दिन का गैप है आप लोग कंपेरिजन कर सकते हो। 25 मार्च को है कंप्यूटर साइंस और 27 मार्च को है बायोलॉजी। पूरा का पूरा अगर देखा जाए ना तो लगभग 1.5 महीने का टाइम हो गया। 1 महीने 10 दिन से ज्यादा का समय इसमें ले लिया पूरे पेपर में। 1 महीने 10 दिन में ये पेपर हो रहा है। दूसरे हमारे यूपी बोर्ड के हैं भैया, यूपी बोर्ड देख लो, यूपी बोर्ड का टाइम टेबल देख लो। 18 फरवरी को हिंदी हुआ, 20 फरवरी को मार्च को इंग्लिश हो गया। ये 20 फरवरी को, फरवरी है ये, मार्च नहीं 20 फरवरी को। 23 फरवरी को क्या हो गया, बायो। 25 को केमिस्ट्री और 27 को हो गया फिजिक्स। 18 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हुआ, 27 को खत्म हो गया। 10 दिन के अंदर पूरे पेपर करा दिए, 10 दिन के अंदर। अरे 10 दिन में पेपर खत्म करा दिए तुम पूरे यूपी बोर्ड का। बच्चा बेचारा साल भर कितना भी पढ़ ले, कितना भी कोई बच्चा कितना भी तेज हो, उसको अपने दिमाग को मेकअप करने के लिए मिनिमम 3 से 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते चाहिए अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, फिर से किसी एक सब्जेक्ट के हिसाब से सोचने के लिए। अरे बच्चा जैसे 18 फरवरी से पेपर स्टार्ट करेगा, वो किस सब्जेक्ट के बारे में सोच पाएगा, किसी को नहीं सोच पाएगा। खिचड़ी पक जाएगी दिमाग में उसके, और जो आता होगा वो भी भूल जाएगा। आप मनोबल तोड़ रहे हो बच्चों का। यूपी बोर्ड के बच्चों का मनोबल तोड़ा जा रहा है। यूपी बोर्ड के बच्चों को नष्ट किया जा रहा है कि जो बच्चा बेचारा गरीब है, जो बच्चा बेचारा जिसके बाप महतारी 3-3, 4-4 सौ रुपए की जो है दिहाड़ी करके बच्चों को पढ़ाते हैं, उन बच्चों के सपनों को खत्म किया जा रहा है, एकदम से खत्म किया जा रहा है। और बात करते हैं कि हम हिंदुस्तान को ये बनाएंगे, हिंदुस्तान को वो बनाएंगे। अरे आप अपने एग्जाम नहीं करा पा रहे यार। 10 दिन में तुमने अपनी अपनी ड्यूटी खत्म करने के लिए आपकी खुद की संस्थाओं को, खुद की कमेटियों को, खुद के लोगों को संभालो ना। आपको क्या जरूरत पड़ेगी 10 दिन में पेपर कंडक्ट कराने की। मिनिमम कम से कम ये पेपर 1 महीने में होना चाहिए था। बच्चे बेचारे वैसे दुखी हो रहे हैं, उनको और दुखी किया जा रहा है। पढ़ाई वैसे भी नहीं हो रही है, डिस्ट्रैक्शंस और ज्यादा हैं, रील्स में सब कुछ है। एक होता है कि स्टूडेंट को सपोर्ट किया जाएगा, एक होता है कि उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। यूथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो 10% इंक्रीज हो रहा था, अगर हर पेपर के बीच में 2-2 दिन का और गैप होगा, हम कह रहे हैं जिस बच्चे का 70% आ रहा है उस बच्चे का 80% आता, 80%। और ये सिर्फ इस एग्जाम की अकेली बात नहीं है, हम आपको बताते हैं। हमारे बीएचयू में एक लॉ करते हैं जो कि इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में है, वकील साहब। इसी तरह का एक प्रोटेक्शन उन्होंने किया था जिस समय उनके एग्जाम चल रहे थे सेमेस्टर में। उन्होंने इस तरह से धरना दिया था कि एग्जाम कैंसिल करवाना पड़ गया था यूनिवर्सिटी को, जो कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है बीएचयू की। हम उनको इनवाइट करेंगे और जो कुछ भी हमसे हो सकता है उस चीज के लिए हम बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको बताएं, और जो हो सकता है इलाहाबाद हाईकोर्ट में हम लोग करने जा रहे हैं। जितना हो सकता है पूरा प्रयास करेंगे। टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीद तो सरकार से है नहीं। जो कुछ डिसाइड कर ली, हम लोग के करने से क्या ही हो जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जितना हो सकेगा हम लोग प्रयास करेंगे, जितना हमारे अंदर है दम उतना हम दम लगाएंगे। स्वागत करते हैं एक बार हेमंत सर का
इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठते हैं, हम लोग भागते भागते आए हैं इस मैटर के ऊपर बोलने के लिए, इसलिए सर थोड़ा सा उस तरह से दुखी हैं। बोलें। सबसे पहले सभी बच्चों को नमस्कार और ऑल द बेस्ट। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, सब लोग बोलते हैं कि ये एक उत्सव है हमारे लिए, लेकिन जब उत्सव में समय ना मिले उत्सव को सेलिब्रेट करने का, तो उसका माहौल ही खराब हो जाता है। जैसे कि हम लोग को पता है कि 10th क्लास के एग्जामिनेशन का जो टाइम शेड्यूल बनाया गया है उसमें बहुत कम समय दिया गया है। तो इस चीज के लिए हमारे जो अरुण सर है, आपके प्यारे अरुण सर हैं, ये बेचारे बहुत मेहनत करते हैं और कब से मुझे परेशान कर रहे थे कि आप चलिए वीडियो बनाइए और बच्चों के हित में बात कीजिए। तो मैं जो है टाइम निकाल करके आया हूँ यहाँ। सबसे पहले मैं एक घटना बता देना चाहता हूँ कि बीएचयू में, मैं बीएचयू से लॉ किया हूँ, और बीएचयू आप देखेंगे कि जितने भी सेमेस्टर एग्जाम्स हुए हैं, सारे सेमेस्टर एग्जाम्स में हम लोगों ने जो है एग्जाम को कैंसिल करवाया है। क्यों कैंसिल करवाया है? क्योंकि जब एग्जाम होते हैं बच्चों के, सारे सेमेस्टर पूरा 3-4 महीने का होता है, 6 महीने का होता है, उसमें हम पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद एग्जाम का समय जो होता है उसमें गैप नहीं दिया जाता है, तो बच्चों का वो जरूरी रिवीजन नहीं हो पाता है। जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक आप जो है जो प्रोडक्ट जितना 6 महीने मेहनत किए हैं वो आप जो है उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करते थे कि जैसे ही बच्चों को, अगर हम लोग के यहाँ वीसी या फिर जो डीन होते थे, फैकल्टी के डीन होते थे, उन लोग के प्रोफेसर्स होते थे, उन लोग की गाड़ी हम लोग रोक दिया करते थे। क्यों रोकते थे? क्योंकि जो है एग्जाम के बीच में गैप नहीं दिया करते थे। और जब तक हम लोग अच्छे से जो पढ़ाई किए हैं 5-6 महीने, अगर एग्जाम के समय में कम से कम 4 दिन 5 दिन का गैप नहीं रहेगा तो हम लोग उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग कई बार ऐसा किए हैं अपने बीएचयू में, फैकल्टी में, लॉ फैकल्टी में, कि जैसे डीन लोग आ रहे हैं तो उनके सामने जो है बच्चे सब बैठ जाते थे, प्रोटेस्ट करते थे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि केवल अरुण सर ही आपके जो है इतना परेशान है, और मुझे बहुत बोले कि हम लोग एक हाई कोर्ट में पिटीशन भी फाइल करने वाले हैं। लेकिन और क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम इतने नजदीक आ गया, अगर हम लोग हाई कोर्ट में पिटीशन करें तो ये इसकी डेट एक्सटेंड या कैंसिल होने का कोई चांस है? हाई कोर्ट में अगर हम लोग ये सब करेंगे, पिटीशन करेंगे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। हम लोग अगर थोड़ा सा और पहले, जो बड़ी बड़ी अथॉरिटी हैं, अगर ये चाहते तो ये सब कर सकते थे। लेकिन जैसे अरुण सर ने मुझको बताया, मैं यहाँ तुरंत आया दौड़ करके। लेकिन अब बहुत कम समय बचा है हम लोग के पास, इसलिए अभी तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम और अरुण सर मिल करके ट्राई करेंगे कि यूपी बोर्ड अथॉरिटी जो है उसको हम नोटिस वहां देंगे। अगर पॉसिबल होगा तो, कुछ होने वाला होगा तो हम ये करवा सकते हैं। बाकी अब कम समय में हम देखते हैं जितना अच्छा हम लोग कर पाए। हाँ, तो इसीलिए डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, पढ़ाई करो, निश्चिंत होकर पढ़ाई करो, जितना परसेंट आएगा आएगा। लेकिन हम प्रॉमिस करते हैं अगली बार से यूपी बोर्ड इस तरह नहीं कर पाएगा आपके साथ। नेक्स्ट टाइम से हम लोग नहीं कर पाएगा अगली बार, किसी और के भरोसे नहीं बैठेंगे। हमको ये पता था कि इस बार डेट चेंज कराएंगे, कोई ना कोई संस्थान उठ करके आएगा। कोई नहीं आया, कोई कितना भी बड़ा हो, कितने भी बच्चों को लेके बैठा हो, 1-1, 2-2 मिलियन, 4 मिलियन, कुछ भी करें, इनमें से एक वीडियो बना दिए सब, किसी ने एक ने केस नहीं फाइल किया। स्टूडियो के अंदर सब कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं, यही किए हैं। बाहर निकलने में सबको डर लगता है, और सब दिखाते हैं बच्चों के बहुत। अगली साल ऐसा कुछ नहीं होगा, हमको जो करना पड़ेगा। हम हाईकोर्ट के बगल में ही बैठे हैं, गुरुजी तो हाईकोर्ट के चैम्बर में बैठे हैं, और जितना हो सकता है अगली बार हम लोग दम लगा देंगे। और इस बार भी हम लोग करेंगे, प्रयास करेंगे, हो जाएगा तो अच्छी बात है। लेकिन जहां तक पॉसिबिलिटी, आप जानते हो सरकार से लड़ना इतने जल्दी इतना आसान नहीं है। लेकिन अगली बार अगर टाइम होगा, अगर 1-1.5 महीने पहले से अगर हमारे पास समय होता तो हम कर सकते थे। इसमें हमारी भी गलती है, बिल्कुल। बहुत बहुत सॉरी बेटा कि इस बार हम लोग कुछ नहीं कर पाए, लेकिन करेंगे जितना हो सकेगा। केस दायर करेंगे, पिटीशन डालेंगे, और चैलेंज एक बार इस चीज को जरूर करेंगे, नोटिस एक बार जरूर भिजवाएंगे यूपी बोर्ड। सबसे बड़ी चीज ये होती है, इस बात की गारंटी ले रहे हैं, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अथॉरिटी को जब तक हम जगाएंगे नहीं, अथॉरिटी खामोशी से सोती रहती है। और आपके जो इतने प्यारे बाकी और टीचर, बड़ी बड़ी अथॉरिटी अपने आप को बताते हैं कि हम इतने बड़े यूट्यूबर हैं, ये चाहते तो कर सकते थे, बिल्कुल आराम से कर सकते थे। लेकिन हमको अपने स्टूडियो से निकलना ही नहीं है, बाहर जाना ही नहीं है, बस बच्चों को दिखाना है कि हम आपसे दिल से कनेक्ट हैं। केवल इससे नहीं हो जाते हैं ये सब, और इसमें खर्चे भी आते हैं। छोटे यूट्यूबर जो है इतना सब चीजें नहीं कर सकता है। फिर भी हम करेंगे, इस बार भी करेंगे, अगली बार भी करेंगे बेटा, ठीक है। पढ़ो, बहुत गलत है ये। आप लोग हर जगह जहां भी जाओ वहां ये बात जरूर स्पैम करो, जहां से भी पढ़ाई करो, जहां से भी वन शॉट देखो, 1-2 कमेंट इस बारे में जरूर करो कि एग्जाम चेंज करो, एग्जाम डेट चेंज करो, इसके बीच में गैप करो। इस बात को याद रखो। बहुत मैं आपको लास्ट में सजेशन देना चाहूंगा, क्योंकि अब कम समय है, इसलिए बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है। इसलिए आप जो भी टाइम टेबल आपको मिला है
उसके अकॉर्डिंग अपने माइंड को प्रिपेयर कर रखिए। और जिस तरीके से शॉर्ट वीडियोस, जैसे कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ा है पहले से, तो थोड़ा माइंड को प्रिपेयर करके अच्छे से तैयारी करें और उस पर फोकस करें। जो काम करना होगा हम अपने लेवल पे यहाँ से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो भी अच्छा कर सकते हैं आपके लिए वो हम करेंगे। और वो जो बच्चे थोड़े वीक हैं, 4 घंटे वाला एक वन शॉट जो हम अपलोड करेंगे 1-2 दिन के अंदर, उसको जरूर देख लें। हम कह रहे नहीं देखना मत देखें, जिसका देखना उसका देखें, हम ये नहीं बोल रहे कि हमारा ही देखो, बट उसको देखोगे आपको 80% प्लस का उसमें कंटेंट हम लोग लेकिन जरूर देंगे। मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि एग्जाम के समय आप अरुण सर का जो मैराथन वीडियोस हैं एक बार उनको देखिए। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए अच्छा ही लाएंगे। एग्जाम से पहले एक बार इनका वीडियो जरूर देख के जाइए आप। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर का, और मिलते हैं हम लोग, मिलते हैं फिर, बस अब कुछ नहीं बोलेंगे इसके।